बाबा रामदेव ने तो पतंजलि के झूठे विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में 4 बार माफी मांग ली। खुद सामने खड़े होकर जज साहब के माफी मांगी। बाबा रामदेव ने अखबारों में बड़ा माफीनामा भी छपवा दिया और देश की जनता से माफी मांग ली। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के अलावा कई ऐसी कंपनियों पर भी सवाल उठाए जो झूठे और गलत जानकारी वाले विज्ञापनों के दम पर अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। दरअसल बाबा रामदेव की खबर के शोर में ऐसी कंपनियों के बारे में आपको पता ही नहीं चल पाया। ऐसी कंपनियों पर जो सवाल उठने चाहिए वो ढंग से उठ नहीं पाए, क्योंकि ये जो कर रहे हैं वो आपके बच्चों की जान से खिलवाड़ से कम नहीं। जो आरोप लग रहे हैं इन पर वो बड़े गंभीर हैं, और जो आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं वो किसी जहर से कम नहीं। आपको यह सब सुनकर झटका लगेगा कि हमारे यहां छोटे बच्चे के पैक्ड फूड से लेकर स्कूल जाने वाले बच्चों के हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पर बीमार करने वाले प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। यहां तक कि आपकी किचन में कैंसर फैलाने वाले प्रोडक्ट्स भी पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके बारे में आपको बताया ही नहीं गया। आपको याद होगा कि 23 अप्रैल को बाबा रामदेव के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के अलावा महंगे इलाज के लिए आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी फटकार लगाई थी। इसके अलावा तीसरी फटकार उन एफएमसीजी कंपनियों को लगाई गई थी जो झूठी और गलत जानकारी वाले विज्ञापन के दम पर अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के बारे में गलत दावे करती हैं। कोर्ट ने कहा कि कई प्रोडक्ट ऐसे विज्ञापन आते हैं उनके जिनके इस्तेमाल से बच्चों पर बुरा असर है। कोर्ट ने चिंता जताते हुए बड़ी सख्ती से इस बात को भी कहा कि इस तरह के मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये छोटे बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। एफएमसीजी में खाने पीने की जो पैक्ड चीजें आती हैं, इसके अलावा बच्चों के पैक्ड फूड और हेल्थ ड्रिंक्स भी आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी सवाल पूछा कि पिछले 3 साल में भ्रामक विज्ञापन फैलाने वाली कंपनियों पर किस तरह कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार की वजह से अब सरकारी एजेंसीज भी एक्टिव मोड में हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स की जांच कर रही हैं जिनके सेहत के दावों और सच्चाई में बहुत फर्क है। इसमें एक नाम छोटे बच्चों को खिलाए जाने वाला नेस्ले कंपनी का सेरेलैक बेबी फूड है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेस्ले कंपनी पर आरोप लग रहा है कि वो भारत में बिकने वाले अपने सेरेलैक बेबी फूड में जरूरत से ज्यादा शुगर यानी चीनी मिलाकर बेच रही है। अब भारत सरकार नेस्ले के इस बेबी फूड की जांच करेगी और देखा जाएगा कि यह आपके बच्चे के लिए ठीक है या नहीं है। दरअसल स्विट्जरलैंड की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क ने मिलकर नेस्ले के बेबी फूड सेरेलैक की लैब टेस्टिंग की है। इसके लिए दुनिया भर से अलग अलग देशों से नेस्ले के 150 फूड प्रोडक्ट को मंगवाकर बेल्जियम के एक लैब में टेस्ट करवाया गया। इन प्रोडक्ट्स में 6 महीने तक के बच्चों को दिया जाने वाला बेबी मिल्क और सेरेलैक की जांच की गई। इसमें पाया गया कि विकासशील और गरीब देशों में नेस्ले के प्रोडक्ट में शुगर की मात्रा ज्यादा है और विकासशील में तो भारत भी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया जैसे विकासशील और लो इनकम ग्रुप में नेस्ले के सेरेलैक एडेड शुगर ज्यादा है, जबकि स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में बिकने वाले सेरेलैक में एडेड शुगर नहीं होता। क्यों भाई? हमारे बच्चे को एडेड शुगर की क्यों जरूरत है? एडेड शुगर का मतलब होता है प्रोडक्ट में अलग से शुगर डालना। यानी नेस्ले अपने एक ही प्रोडक्ट को यूरोपीय देशों में बिना एडेड शुगर के बेचती है, यानी उसमें एक्स्ट्रा शुगर नहीं ऐड करती, और भारत में एडेड शुगर के साथ बेचती है। अब यह भी समझिए कि सेरेलैक बेबी फूड में कितनी मात्रा में अलग से एडेड शुगर डाली गई है। वैसे सेरेलैक के 100 ग्राम के डिब्बे में 25 ग्राम शुगर होती है। इसके अलावा इसमें 7.2 ग्राम एडेड शुगर डाली जाती है। शुगर की यह मात्रा छोटे बच्चों के हिसाब से बहुत ज्यादा मानी जा रही है, क्योंकि सेरेलैक बेबी फूड को 6 महीने से लेकर 2 साल तक के एक लंबे समय तक बच्चों को खिलाया जाता है। भारत में सेरेलैक टॉप सेलिंग बेबी फूड है। अकेले भारत में सेरेलैक की हर साल बिक्री 20,000 करोड़ रुपए की है। WHO की गाइडलाइन के मुताबिक 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खाने में शुगर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दुनिया का मशहूर मेडिकल इंस्टीट्यूट जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पैक्ड फूड पूरी दुनिया में सेहत के लिए सबसे नुकसानदायक माने गए। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों को बचपन से मीठी चीजें खिलाने से परहेज करना चाहिए। बच्चों को सॉल्ट और शुगर कंटेंट नहीं देना चाहिए, यानी तो नमक भी मत खिलाइए, चीनी भी मत खिलाइए, डॉक्टर कहते हैं। इसके अलावा ज्यादा मीठे ड्रिंक्स को लंबे समय तक पीने से बच्चों को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मोटापा और डायबिटीज होने की संभावना बढ़ती है।
अल्जाइमर का खतरा हो सकता है बच्चों को, दांत में कैविटीज की समस्या हो सकती है जिससे दांतों का खराब होना यह भी शुरू हो जाता है। शुगर का असर मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है बच्चों के, और इससे याददाश्त पर बुरा असर पड़ सकता है। ज्यादा शुगर खाने से व्हाइट ब्लड सेल्स 50% तक कमजोर होते हैं, इससे इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इसके अलावा बच्चों को क्रोनिक डिजीज होने का खतरा रहता है। नॉन अल्कोहल फैटी लिवर की समस्या हो सकती है, इससे लिवर में फैट स्टोर होता है। सोचिए कितना खतरनाक है यह छोटी सी एडेड शुगर जिसकी बात हो रही है, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट में हो। नेस्ले इंडिया के ऊपर लगे आरोपों पर कंपनी ने अपना पक्ष रखा है। नेस्ले का कहना है कि नेस्ले इंडिया के लिए एडेड शुगर में कमी लाना एक प्राथमिकता है। पिछले 5 सालों में हमने पहले ही एडेड शुगर में 30% तक की कमी कर दी है। 30% तक की कमी की जा चुकी है। नेस्ले इंडिया न्यूट्रिशन देने करने के लिए प्रतिबद्ध है, जैसा कि हम पिछले 100 साल से देते आ रहे हैं। हम हमेशा अपने प्रोडक्ट्स में क्वालिटी और सेफ्टी के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे, यह नेस्ले दावा कर रहा है। खैर, यह तो हुई बच्चों की सेहत से जुड़ी चीजों की बात। अब आपको पूरे परिवार की सेहत से जुड़े ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बता देता हूं जिनमें कैंसर जैसी बीमारी करने वाली मिलावट के आरोप लगे। दरअसल यूरोपीय फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने भारत से भेजे जाने वाले प्रोडक्ट्स की जांच की है। इनमें एथिलीन ऑक्साइड नाम का केमिकल मिला है। इस केमिकल से कैंसर होने का खतरा हो सकता है। सितंबर 2020 से अप्रैल 2024 के बीच यूरोपीय फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने भारत से जुड़े 527 प्रोडक्ट्स में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा पाई। इन प्रोडक्ट्स में भारत से भेजे 60 तरह के मसाले और 48 तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इससे पहले सिंगापुर और हांगकांग ने भी भारत की 2 बड़ी मसाला कंपनियों पर सवाल उठाए और अब वहां बैन लगा दिया इन पर। इस फैसले के बाद भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने सिंगापुर और हांगकांग में भारतीय दूतावासों से बैन लगाए जाने पर डिटेल रिपोर्ट मांगी। सिंगापुर और हांगकांग के फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स का आरोप है कि भारतीय मसाला कंपनियों के 4 मसाला प्रोडक्ट्स में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है। एथिलीन ऑक्साइड एक रंगीन गैस होती है जिसका इस्तेमाल पेस्टिसाइड के तौर पर किया जाता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक एथिलीन ऑक्साइड से ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर और दूसरे तरह का कैंसर भी हो सकता है। आप सोचिए, जो आप मसाला किचन में यूज कर रहे हैं वो भी खतरनाक हो सकता है, यह आरोप लग रहा है। और इसलिए बड़ा जरूरी है कि इन प्रोडक्ट्स पर सरकार और सख्ती दिखाए, और आप भी जब कोई सामान खरीदते हैं तो उसको एक बार चेक कीजिए कि उसमें क्या लिखा है, बच्चे को क्या खिला रहे हैं और खुद क्या खा रहे हैं। इस चीज को समझना शुरू कीजिए।